एपिसोड की स्टार्टिंग से ही हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात करते हैं और हंसी मजाक करते हैं कि उतने में ही काटो का पुराना बॉस अंदर की तरफ आता है लिफ्ट के, और नया बॉस और पुराना बॉस मिलकर बातें करने लगते हैं, जिसपे वो कुछ बातें करते हैं अगले दिन के लिए। लगता है कि सेंट्रल अमेरिका का प्रेसिडेंट जापान विजिट करने आ रहा है किसी बड़े से डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि अब जापान में होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बॉस को, जो कि वहाँ के सभी मेंबर्स से मिलता है और हाय हेलो करता है। टीवी पे दिखाई जा रही थी वही न्यूज़ जिसकी पता चलता है कि सेंट्रल अमेरिका के प्रेसिडेंट आ रहा है और वो टारगेट होता है टेररिस्ट का, इसलिए उन्हें बचाने के लिए सब लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे ही। ये सारी चीज़ें काम्बे सुन रहा होता है और सभी लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इस न्यूज़ से सुनते सुनते, जिस पे कमाई कहता है एग्जैक्टली हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब चो कहते हैं कि मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे कल अब मिलना ही है उनसे। फाइनली यहाँ पास से सभी चीज़ें को काम्बे काफ़ी ध्यान से सुनता है और कुछ भी नहीं बोलता। सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे सेंट्रल अमेरिका का प्रेसिडेंट आने वाला था, जहाँ पे सभी के सभी मेंबर्स खड़े होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। कि उतने में ही होशिनो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कोई ट्रबल मत खड़ी कर देना हम लोगों के लिए, और ये कहकर उस जगह से निकल जाता है और पिकनिक मनाओ भी मत। सभी लोग पूछते हैं कि काम्बे कहाँ पर है, जहाँ पर पता चलता है कि काम्बे की ग्रैंड मदर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए आज वो लीव पर है और वो नहीं आएगा। यहाँ पर से काटो को ये सारी जानकारी मिलती है कि उतने में एक गाड़ी उसके बगल से निकलती है जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट की होती है। सभी लोग इस चीज में काफी ज्यादा व्यस्त होते हैं कि उन पर कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए। आफ्टर ऑल वो हमारे डैम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को देखने के लिए आए हैं। जो फाइनली वो अब एक कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी सिक्योरिटी का काफी कड़ा इंतजाम किया जाता है। कि उतने में ही एक व्हाइट कलर की कार अंदर की तरफ जाती है जिससे काम्बे उतरता है, और यहाँ पे सभी लोग देखकर काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि काम्बे यहाँ पे कैसे, और वो लड़की तो प्यार में ही पड़ जाती है। फाइनली काम्बे और बाकी सभी लोग की चेकिंग होती है और वो सेंट्रल प्रेसिडेंट अमेरिका की मिलता है। वहाँ पर बातें करते हैं जहाँ पे अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है कि मैं आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी में हूँ क्योंकि आप काम्बे फैमिली से बिलोंग करते हो। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स पर अलर्ट कर दिया जाता है कि आप एक एक पेड़ के पत्ते तक को भी चेक कर डालिए। दूसरी तरफ हमें एक गार्ड को दिखाया जाता है जो कि एक बावर्ची के पास जाता है जो कि खाना बनाया होता है और वो टेस्ट करने के लिए भी खाने को देता है। फाइनली वो एक रूम के अंदर जाते हैं जिसके कवर्ड में से एक कार्टून निकाला जाता है, एक बड़ा सा बॉक्स निकाला जाता है जिसके अंदर एक छोटा बॉक्स होता है जो कि डार्क कलर का होता है और उसके अंदर ही बॉम्ब सेट किया होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बड़े से फूल को दिखाया जाता है और इन लोग को ब्लडी फूल बनाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि और भी मेंबर्स आएंगे और सेंट्रल प्रेसिडेंट इसकी तैयारी करता है एक स्पीच देने की। फाइनली वहाँ पे ग्रैंड मदर की बात की जाती है काम्बे की और वो बताता है कि उन्होंने आपको हाई कहने के लिए बोला है। तो फाइनली यहाँ पर बिजनेस की बात करने लगते हैं, जिस पर वो कहता है हम अपना बिजनेस तो नहीं डूबने देंगे, जिस पर वो कहता है क्या सच में। और यहाँ पास से वो बात करते ही हैं कि बाहर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग खाने का अच्छे खाने का मज़ा ले रहे होते हैं जो कि डिलीवरी आई होती है पर पर्सन 500 रुपीज़। इसलिए हमें वहाँ पर एक क्लीनर को दिखाया जाता है जिससे वो लोग कहते हैं क्या आप भी एक लेना चाहेंगे, जिस पर वो कहते हैं ग्रैंडफादर आप भी ले लो। जहाँ पे काटो को दिखाया जाता है वो फ़ोन पर बात करता है और उसे पता चलता है कि ये डिलीवरी रिसीव कर ली गई है और पर पर्सन 500 देना पड़ेगा। यहाँ पास से होशिनो भी आता है और कहता है क्या तुमने ही कुछ ऑर्डर किया है, और यहाँ पर सभी लोग कहते हैं हाँ हमने ही ऑर्डर किया था, और सीन शिफ्ट हो जाता है अंदर की तरफ। वहाँ पर वही बंदा आता है जो कि हमारे बावर्ची के पास था और वो हुक्म देता है कि आप सभी लोग पैनिक रूम के अंदर शिफ्ट हो जाइए क्योंकि अभी अभी हमें पता चलता है किसी ने हमारे बावर्ची पर हमला कर दिया है। यहाँ पर से सभी लोग इस इंफॉर्मेशन को सुनते ही जाते हैं। काम्बे अपने जूते में से कुछ निकालता है जो कि शायद किसी तरह का स्पाई डिवाइस है और वो सर्वर रूम के अंदर घुस जाता है। सभी लोग उस खाने का काफी अच्छा मजा ले रहे होते हैं और यहाँ पर से सभी लोग बेस्ट डेजर्ट भी खाते हैं। होशिनो वहाँ पर आता है और कहता है हे तुम लोग यहाँ पर अभी भी हो। फाइनली पता चलता है कि अब हमला होने वाला है, इसके लिए सभी लोगों को पैनिक रूम में भेज दिया जाता है चाबी के थ्रू, जिसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है। अब यहाँ पे जब तक कोई बड़ा अटैक नहीं होगा तब तक कोई भी इस रूम के अंदर नहीं घुस सकता। यहाँ पास से काम्बे अपने छोटे डिवाइस से मदद से अपने घड़ी को एक छोटे से टर में चेंज कर देता है और वहाँ पास से वो सभी लोगों को देख सकते थे, यानी कि कैमरास को उन्होंने हैक कर लिया था उस छोटे से डिवाइस की मदद से। यहाँ पास से काटो समझ जाता है कि ये लोगों ने कुछ अलग तरह के ड्रेस पहने, जिसमें से एक बंदे को भागते हुए देखता है
जिसके पीछे काटो पड़ जाता है और साथ ही साथ हमारा कामेई भी। कामेई काफी ज्यादा आलसी है। फाइनली में समझ में आता है कि जो बंदा भागा था उस छोटे से बावर्ची को खत्म कर दिया था। अब सभी लोग रिकार्डो को पकड़ने के लिए कॉलिंग कर दी जाती है, लेकिन उनका कॉल लगता नहीं। तो काम्बे कहता है फाइनली अब अपने काम को अंजाम दो। शेफ का मर्डर तो हो चुका है और मर्डर करने वाले का चेहरा भी पता चल चुका है। अब मिस सुजे वहाँ से निकल चुकी थी। 12 मिनट 30 सेकंड के अंदर अब वो पहुँच भी जाएंगी। यहाँ पास से वो लोग देखते हैं कि सर्वर रूम के अलावा वो किस किस जगह पे गया था। तो पता चलता है कि वो पैनिक रूम के अंदर भी आया था वो बंदा। अब उस बंदे को हमें भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि पूरे जापान की गलियों में उसका काटो पीछा करता है। कामेई काफ़ी ज़्यादा थक जाता है तो एक जगह खड़े होकर फ़ोन लगाता है, जहाँ पे पता चलता है कि उसके फ़ोन में तो सिग्नल ही नहीं है। अब सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़े होते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कामेई कहता है कि जो क्रिमिनल भागा था, जिसने बॉडी डंप की थी इस सीन के पहले, क्या वो यहाँ पे आया था, यानी कि पैनिक रूम में। तो हमें पता चलता है कि वो बंदा पैनिक रूम में आया था और उसने इस क्लोजेट को ओपन भी किया था। अब यहाँ पास से वो जला भी गया था। तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि उस क्लोजेट में क्या है, इस चीज़ को भी देखने चाहेंगे। अब यहाँ पास से वो सारी चीज़ें या फिर प्रोजेक्टर में ये जब देखते हैं कि उसने क्लोजेट के अंदर कुछ छुपाया है। अब वो क्या छुपाया है, तो जब रियलिटी में खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर एक गैसियस बॉम्ब छुपाया हुआ है, जो कि सिर्फ 7 मिनट के अंदर फट जाएगा। काटो दौड़ता है उस बंदे के पीछे, जहाँ पे वो बंदा एक लास्ट डेड पॉइंट पर पहुँचता है और कहता है तुम अब कभी नहीं बचा पाओगे। कामेई वहाँ पर आ जाता है और काटो कहता है काटो ब्रदर क्या हो रहा है। यहाँ पे कहता है कि तुम अब डेथ के डीप फियर को एहसास करोगे, और वो चाबी को नीचे की तरफ गिरा देता है। ये वही चाबी है जिससे हमारा काम्बे बाहर आ सकता था और वो प्रेसिडेंट भी। अब यहाँ पे काटो उसके पीछे पड़ता है और उसका ध्यान उस चाबी पर नहीं जाता और वो चाबी एक गटर के नाले में गिर जाती है। फाइनली हमें दिखाया जाता है काटो को, जो कि उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा अपनी आत्महत्या खुद ही कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये काम काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। और यहाँ पे कॉल करने की जब कोशिश की जाती है तो उन्हें पता चलता है कि इसमें तो टावर ही नहीं है। फाइनली उनके पास 4 मिनट और 30 सेकंड बचे हैं। अगर किसी भी सिक्योरिटी फोर्स को यहाँ पर ना बुलाकर खोला ना गया तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दीवार और ये दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और इसे रोक पाना मुश्किल ही है। अब इस गैस को कैसे रोका जाए, इसके बारे में सभी लोग सोच रहे होते हैं। काम्बे कहता है कि ये VX गैसेस है, इसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये चीज़ वो अपने बटलर यानी कि AI से पूछ रहा होता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और ये ऑर्गेनिक फॉस्फोरस है जो कि पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। अब यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा फटे में आ जाती है, तो वो कहता है हे गार्ड तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। जिस पर हमें काम्बे को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता और वो अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करने लगता है, जिस पर वो कहता है कि हम आपको बचा लेंगे। हमारा दिखाया जाता है प्रेसिडेंट को, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और यहाँ पास से काम्बे कहता है सुजे कहाँ पर है, अभी उसे कितना टाइम लगेगा। तो बताया जाता है कि 1 मिनट 45 सेकंड अभी भी उसे लगेगा, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि अब वो 9 मिनट 30 सेकंड के अंदर पहुँचेगी उस जगह पर। फाइनली यहाँ पे मिस्टर काटो भी आ जाते हैं और सभी लोगों से मिलता है। काटो को पता चलता है FBI अब मारा जा चुका है। अब उन्हें के पास जब तक चाबी नहीं होगी तो प्रेसिडेंट और काम्बे को नहीं निकाला जा सकता है। प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और काम्बे भी परेशान हो चुका होता है और कहता है मुझे जल्द से जल्द ब्लूप्रिंट भेजो इस जगह का। अब 59 सेकेंड्स ही बचे हैं अब इन्हें बाहर निकालने के लिए। पुलिस वाले सब सुनते हैं कि उन्हें पता चलता है कि काटो के अब आ चुका है और वही इन्हें छुड़ा सकता है अब अभी, या फिर कहो स्पेयर की उसी के पास है। अब यहाँ पास से में दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि घायल होती है, और ये कोई और नहीं मिस सुजे होती है, जो कि अपने मास्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, यानी कि काम्बे के लिए। और यहाँ पास से में दिखाया जाता है उन सभी मेंबर्स को, जहाँ पे हमारा काम्बे उस 9 सेकंड बचे होते हैं पीछे हटने के लिए कहता है और अपने कोट को गीला करके उस बॉम्ब के ऊपर डाल देता है, जिससे वो गैस थोड़ा कम मात्रा में निकले अगर फटता भी है तो। इतने में ही वहाँ पे काटो उस गेट को खोलता है और कहता है मैं आ गया तुम्हें बचाने के लिए। जिसके बाद सब लोग बाहर आते हैं और कहते हैं कि इस गेट को जल्द से जल्द बंद करो, और अंदर से वो धुआं निकलने लगता है। फाइनली उस गेट को बंद कर दिया जाता है। काम्बे और प्रेसिडेंट दोनों को ही बचा लिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है। पता चलता है कि उस बूढ़े क्लीनर के पास ऑलरेडी एक स्पेयर की थी, जिसकी मदद से वो सभी लोग बाहर आ पाए हैं। और सभी लोग थैंकफुल करते हैं कि उन्होंने मरने के पहले ही उस शेप्ड वाले चाबी को अपने पास रखने के लिए। अब ये फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ से उन्होंने स्पेयर की को लिया था उस बूढ़े आदमी के साथ, जिसके बाद सभी लोग उसका शुक्रिया करते हैं। अब यहाँ पे काटो कुछ लंबे समय से सोच रहा होता है कि उतने में मिस सुजे वहाँ पर आ जाती है। देखकर काफी ज्यादा खुश होती है कि हमारा काम्बे बचा हुआ है। सभी लोग उस बॉम्ब के बारे में ही सोच रहे होते हैं अभी भी।
यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब प्रेसिडेंट वापस जा रहे हैं। अगली बार वो फिर से इस सेरेमनी में आएंगे और बाकी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन सिक्योरिटी इस बार से डबल कर दी जाएगी। जहाँ पर हमें पता चलता है कि काटो को एक टफ गाय बताया जाता है और काम्बे आज नहीं आया था, इसके लिए सभी लोग बॉस उनका चिल्लाता है उन पर। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट अब जा चुके हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। लेकिन काटो अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि आज जो अटैक हुआ था वो कोई पर्पस से हुआ था, या फिर कहूँ जिन लोगों के घर के पास डैम बनाया जा रहा था वो अपने घर के होम टाउन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते थे। शायद इसी प्रोटेक्शन के लिए उस बंदे ने अपनी जान दे दी। तो काफ़ी सारे जापानीज प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से एक प्रोडक्ट ये भी था। और ये गैस अगर एक बार लीक हो जाती तो पॉसिबली ऐसा था कि सभी लोग काफ़ी जल्दी और आराम से मारे जाते दम घुटने की वजह से। काम्बे इन फुटेजेस को काफ़ी ध्यान से देखता है, जिसमें एक बंदे पर उसका शक जाता है और इस मिशन में जो भी खर्चा हुआ था उसका वो ब्यौरा दिखाया जाता है। गाइस, आज जो बैकग्राउंड में नॉइस हो रहा है उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और हाँ, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।